पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार हमारी आज की कहानी है एक दोस्त के लिए और इसे लिखा है डॉक्टर फयाज अहमद ने। केटकू केकड़े को समुद्र के किनारे रेत पर चलने में बड़ा मजा आ रहा था। वो तेजी से इधर उधर दौड़ता और रेत पर बने अपने पैरों के निशानों को देखता रहता। उसके पांवों के निशान रेत पर ऐसे फैले हुए थे मानो गुलाब के फूलों को बीचों बीच तराश कर जमीन पर बिखेर दिया गया हो। बड़ा ही आकर्षक दृश्य था। मगर ये दृश्य ज्यादा देर नहीं रहता। थोड़ी देर बाद समुद्र की तेज लहरें आती और सारे खूबसूरत निशानों को मिटाकर चली जाती। लहरें जैसे ही समुद्र में समाती, केटकू दोबारा दौड़ लगा देता। लहरें फिर आती और रेत पर बने मनमोहक निशानों को अपने साथ ले जाती। केटकू भी कहाँ थकने वाला था, वो फिर दौड़ जाता। ऐसा लगता जैसे दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। वो अक्सर रात को जब दुनिया वालों की चहल पहल कम हो जाती, अपने घर से बाहर निकलता और अपनी दोस्त समुद्र की लहरों के साथ घंटों खेलता रहता। उन लहरों से बातें करने में, उनके साथ खेलने में केटकू को बड़ा मज़ा आता। इस खेल में वो इतना मगन रहता कि उसे समय का एहसास ही नहीं होता। जब काफ़ी देर हो जाती, पानी शांत हो जाता और लहरें थम जाती, तो केटकू कल फिर आने का कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ता। यही रोज का मामूल था, लेकिन आज कुछ अलग ही नज़ारा था। चांद की रोशनी रेत पर ऐसे बिखरी थी मानो चारों तरफ रुई के सफ़ेद सफ़ेद गोले फैले हुए हों। केटकू के पैरों के निशान आज तो और भी दिलकश लग रहे थे, लेकिन आज एक पल के लिए भी ये निशान नहीं टिकते और समुद्र की लहरें उन्हें मिटा देती हैं। केटकू बार बार प्रयास कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कुछ देर के लिए लहरें थम जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे अपनी दोस्त पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खामोशी से पास के एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। लहरों को एहसास हो गया कि केटकू नाराज़ है। उन्होंने केटकू को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो मानने वाला नहीं था। लहरें बार बार छेड़ती रहीं और अपने दोस्त को मनाने की कोशिश करती रहीं। जैसे जैसे चांद की रोशनी मध्यम हो रही थी, समुद्र की लहरों का उफान भी कम हो रहा था। लहरें जाने से पहले अपने दोस्त की नाराज़गी खत्म कर देना चाहती थी, कभी बूंदों की बौछारों से तो कभी अपनी तेज सरसराहट से केटकू का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। केटकू से अब और रहा नहीं गया। वो बोल ही पड़ा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मगर तुम मुझसे जलती हो। वो कैसे? लहरें खिलखिलाकर हंस पड़ी। लहरें इतनी तेजी से पलटी कि केटकू बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। ये हंसी केटकू को और भी नागवार लगी। उसने कहा, मेरे पैरों के निशानों के देखने और सराहने के बजाय तुम इन्हें मिटा देती हो। जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। लहरें कुछ देर तक मुस्कुराती रहीं और फिर अपनी बौछारों से केटकू को मनाने की कोशिश करती रहीं, मगर आज केटकू मानने वाला नहीं था। लहरों की सारी कोशिशें असफल हो गईं तो वो वापस जाने लगी। वापस जाते हुए केटकू को पलट कर देखा और बोली, ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। लेकिन ये बता दूँ कि एक पल के लिए भी तुम्हारे पैरों के निशानों को इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि तुम्हारी तलाश में कुछ शिकारी पड़े हुए थे। वो तुम्हारे पाँव के निशानों को देख देख कर तुम तक पहुंचना चाहते थे। ये कहकर लहरें वापस पलटी और समुद्र में समा गईं। केटकू अचरज से लहरों को जाते हुए देखता रह गया।